नमस्कार, सच पे धड़क की खास पेशकश ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी आपके साथ। आज ज्योतिष भाग्य विधाता में हम बात करेंगे मूलांक 9 के बारे में और इसके बारे में जानकारी देंगे हमें डॉक्टर कैलाश। डॉक्टर कैलाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। खाटू नरेश का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामनाएं, यही शुभकामनाएं। पंडित जी, हम बात करने जा रहे हैं आज मूलांक 9 के बारे में। तो सबसे पहले ये बताइए, वो कौन लोग होते हैं जो 9 मूलांक में आते हैं और उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो कैसी होती है? मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी कहा जाता है और मंगल प्रधान व्यक्ति जितने भी रहते हैं वो हार्डकोर ऑनेस्ट माने जाते हैं, ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको अपने संस्थान में, अपनी कंपनी में अगर कोई ऐसी पोस्ट जहां पे ईमानदार व्यक्ति चाहिए, वहां 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति को रख दीजिए। 1 रुपए का भी कभी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। निश्चित तौर से बजरंगबली का, हनुमान जी का अंक माना जाता है 9 का अंक मंगल। और मंगल शारीरिक रूप से बलिष्ठ व्यक्ति जो रहते हैं वह माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी का डील डॉल बहुत अच्छा और सुडौल देखा गया है। इसलिए मंगल प्रधान व्यक्ति हमेशा शारीरिक रूप से बहुत पावरफुल देखे जाते हैं। जिनका मंगल खराब हो जाता है उनकी कभी हेल्थ बनती ही नहीं। इसलिए मंगल जो रहता है वह शरीर का मालिक रहता है। इसलिए जिस किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई तकलीफ हो तो उसे मंगल संबंधित पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए। पंडित जी, जैसा आपने कहा कि वो हनुमान जी की उनकी कृपा रहती है और वो बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इतनी ईमानदारी करियर में, व्यवसाय में, काम में, क्या इन लोगों को समस्याएं नहीं आती अपने कारोबार में, अपने जॉब में? अक्सर शालिनी जी देखा जाता है कि जो मंगल प्रधान व्यक्ति है वह अपने बनाए हुए डिसिप्लिन, अपने बनाए हुए सिस्टम के ऊपर काम करते हैं और पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ। इसलिए इनके दुश्मन भी बहुत रहते हैं, इनको काम करने में परेशानी भी बहुत रहती है। और मंगल प्रधान व्यक्ति की यह एक समस्या भी कह सकते हैं, तो उनका प्राउड भी है। अगर किसी बात पे अगर अड़ गए तो अड़ गए, सत्य है तो सत्य है, वह किसी भी कंडीशन में असत्य का साथ नहीं देते। यह मंगल प्रधान व्यक्तियों के खून में रहता है, क्योंकि मंगल ब्लड का भी मालिक रहता है। जब मंगल खराब होता है तो व्यक्ति के ऑपरेशन होना, चोट लगना या खून संबंधित समस्या शरीर में हो सकती है। तो इसलिए मंगल प्रधान व्यक्तियों को जीवन में अक्सर परेशानियों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। पंडित जी, ये जो साल है ये 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? 9 का अंक चूंकि मंगल का, और यह वर्ष जो 2023 है, 7 का अंक केतु का, जल देवता का अंक है। केतु की मंगल के साथ जब भी युति देखी जाती है, अपने आप में आर्थिक संपन्नता की देखी जाती है। पुराने जो पेंडेंसी चल रही है किसी काम को लेकर, वह खत्म हो जाती है। तो जो 9, 18, 27 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति जिनका विवाह नहीं हो रहा, कारोबार सेट नहीं हो रहा, उनके लिए विशेष रूप से सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना और दिसंबर का जो महीना रहेगा वह निश्चित रूप से लाभदायक रहेगा। इस वर्ष जितनी हो सके बजरंगबली की पूजा अर्चना करना, अपनी श्रद्धा और समर्थता के अनुसार करना है। किसी भी तरह के प्रभाव में आकर कोई पूजा पाठ हमें नहीं करना। जितनी आपकी आर्थिक संपन्नता है, परिवार का जितना अनुशासन है, उसके अनुरूप बजरंगबली के मंदिर में भले आप हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, वह भी अच्छे मंगल का प्रतीक मानी जाए। पंडित जी, मंगल वाले जो लोग हैं उन्हें किस तरह के करियर में जाना चाहिए? क्या उनके लिए जॉब ज़्यादा अच्छा होता है या व्यवसाय ज़्यादा अच्छा होता है? कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जो उन्हें सूट करते हैं? मंगल से तात्पर्य मंगलवार को जन्म हुआ है, 9, 18, 27 तारीख को जन्म हुआ है। और यह वह व्यक्ति विशेष जिनके जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में मंगल केंद्र में बैठा हो या 10वें या 11वें घर में अगर मंगल बैठा हो तो वो बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसे मंगल वाले सदैव डिफेंस, जो सेना, आर्मी का जो फील्ड रहता है उसमें जबरदस्त रहते हैं। पुलिस सेवा जो रहती है उसमें इनका जबरदस्त रुबाब रहता है। और फिर मंगल खेलकूद और स्पोर्ट्स का मालिक माना जाता है। अगर आप खेलकूद के अंदर भी अगर उच्च मंगल वाले भाग्य आजमाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। और व्यापारिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो मंगल जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है, जमीन का अंक माना जाता है। आप प्रॉपर्टी के अंदर लेन देन या जमीन से निकलने वाली वो तमाम चीजें, सीमेंट हो, बजरी हो, मिट्टी हो, पीओपी हो,
किसी भी तरह की जमीन से निकलने वाली धातु या मिट्टी का भी अगर आप कारोबार करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का अगर कारोबार करते हैं, तो उसमें भी आपको भरपूर लाभ रहेगा। पंडित जी, जो छात्र 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आगे सब्जेक्ट लेने हैं, अगर उनमें भी मंगल का जो नाम है, मंगल ग्रह का जो प्रभाव आता है, उन्हें किस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए? वह तमाम बच्चे जिन्होंने अभी अभी 10वीं की परीक्षा पास की और अब 11th-12th में उनको सब्जेक्ट लेना है, तो विषय के संदर्भ में अगर बात की जाए मंगल प्रधान व्यक्तियों की, जो 9, 18, 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उन्हें आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट रहता है, साइंस मैथमेटिक्स का जो फील्ड रहता है, साइंस बायो का जो फील्ड रहता है, वह उनके लिए बहुत अनुकूल रहता है। क्योंकि मेडिकल के अंदर भी बहुत अच्छे देखे जाते हैं कि मंगल खून का, हार्ट का मालिक है, तो जिनका मंगल उच्च का रहता है, चंद्रमा का पूरा सहयोग रहता है, वो हार्ट के सर्जन, किडनी के सर्जन देखे जाते हैं। ज्यादा मंगल उच्च वाले खेलकूद के अंदर इंजीनियरिंग का जो फील्ड है, लोहे संबंधित काम है, उसमें जबरदस्त टेक्निकल वो अपना भाग्य आजमाते और सफलता के नए आयाम स्थापित करते। इसलिए आर्ट्स और साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस बायो, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विषय रहेगा। पंडित जी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर जानेंगे कि किस तरह से जो मंगल के लोग हैं, 9 मूलांक वाले हैं, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ से और जान रहे थे किस तरह से मूलांक 9 वाले जो लोग होते हैं, उनका जीवन किस तरह से होता है। पंडित जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जो 9 मूलांक वाले लोग हैं, उनके लिए कौन से राशि रत्न अच्छे रहते हैं? रत्न के संदर्भ में अगर बात की जाए, चूंकि मंगल का रंग ही केसरिया रहता है, लाल रंग माना जाता है, तो केसरिया रंग का जो स्टोन रहता है मूंगा, वह धारण करना शुभ रहता है। जिनकी उम्र कम है, जो उम्र के 27 से पहले हैं, उन्हें अंडाकार मूंगा धारण करना चाहिए, और जिन्हें उम्र के 27 पूरे हो चुके हैं, वह अंडाकार तो पहन सकते हैं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो तो तिकोना जो मूंगा रहता है, वह भी आप धारण कर सकते हैं। और मूंगे का जो प्रभाव रहता है, वो आपके कारोबार के अंदर, आपकी आर्थिक संपन्नता के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर बहुत भरपूर लाभदायक सिद्ध होता है। मूंगा जो स्टोन रहता है, मंगलवार वाले दिन सवेरे 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में मूंगा सोने में धारण किया जाता है। आप अंगूठी में पहन सकते हैं, आप गले में पेंडेंट बना के पहन सकते हैं, बजरंग बली की मूर्ति या मंदिर में जाके या घर पे भी कच्चे दूध और गंगा जल से अंगूठी या पेंडेंट को धोइए, अगरबत्ती पे 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के आप उसे लाल धागे के अंदर धारण कर सकते हैं। पंडित जी, अगर 9 नंबर वाले जो है कारोबार करना चाहते हैं और कारोबार के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, तो कितना लाभ इन्हें मिलता है और इन्हें कौन सी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में जाकर के इनको ज्यादा लाभ मिल सकता है? मंगल का अंक सदैव सूर्य पुत्र की भूमिका में माना जाता है और सूर्य सदैव पूर्व दिशा से उदय रहता है, इसलिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, ये दोनों ही दिशाएं इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है। मंगल प्रधान व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ अगर अपना कारोबार या अपना व्यापारिक स्थल बनाए तो उसे लाभ होगा। यात्रा भी अगर इसी दिशा में करे तो और भी उन्नतिशील रहेगा। और जो लोग मंगल प्रधान है, अगर अपना घर भी खरीद रहे हैं, कोई दुकान या ऑफिस खरीद रहे हैं, तो वह भी पूर्वमुखी या उत्तरमुखी हो, तो आपको अपने ही ग्रह क्षेत्र के अंदर भी अच्छा लाभ हो सकता है। पंडित जी, जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं, इनकी और कौन से नंबर वालों के साथ में अच्छी मित्रता रहती है और कौन से ऐसे नंबर है जिससे इन्हें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है? शालिनी जी, यह क्वेश्चन अपने आप में सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा कि आपको कौन से अंक वालों से मित्रता रखनी है और कौन से अंक वालों से आपको सावधान रहना चाहिए। इसलिए 9 के अंक वालों को कभी भी जीवन में 8, 17 और 26 तारीख, यह आपके लिए हमेशा नेगेटिव रहेगी। इन अंक वालों से दूरी बना के रखें, मित्रता बिल्कुल भी न करें, विवाह संबंध, प्रेम संबंध में भी इनसे दूर रहें। और आप वाहन, मोबाइल नंबर या अन्य किसी भी जगह जहाँ अंकों का यूज होना है, वहां पे आप 8, 17, 26 से दूर रहें। आपके लिए जो लाभदायक जो अंक रहते हैं वह 1, 10, 19 और 28, 3, 12, 21 और 30, 6, 15 और 24, अंक 1, अंक 3 और अंक 6, यह आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेंगे। हर समय समय पे इनकी मित्रता, इनके सहयोग से बहुत अच्छे अच्छे काम आपके जीवन में अपने आप हो जाएंगे।
अगर हम बात करें 9 नंबर वालों के विवाह से जुड़ी बातों को लेकर के, तो कौन से वो साल हैं जो इनके लिए शुभ रहते हैं और कौन से वो दिन हैं जहां पर विवाह संबंध इनके लिए अच्छे रहते हैं? अक्सर देखा जाता है शालिनी जी कि जो 9 के अंक वाले हैं वो सदैव मंगल दोष से पीड़ित रहते हैं। 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं मंगल प्रधान जो उम्र के 30वें वर्ष तक संघर्ष करते हैं कि कभी तो हमारा विवाह हो जाए। इसलिए जिन व्यक्ति विशेष का 9, 18, 27 तारीख को जन्म हुआ है उन्हें प्रतिदिन बजरंगबली के मंदिर में लाल रंग की वस्तु चढ़ानी चाहिए, 2 लौंग के मीठा पान चढ़ाना, जिससे इनका रिश्ता भी सही समय पे हो जाएगा, सही व्यक्ति विशेष के साथ हो जाएगा और विवाह बंधन में भी बंध जाएंगे। और अक्सर देखा जाता है कुछ लोग स्वार्थ की सिद्धि के लिए जब तक विवाह नहीं होता तब तक पूजा अर्चना करते हैं, विवाह के बाद भूल जाते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन भी खराब हो सकता है। इसलिए मंगल प्रधान व्यक्ति को जीवन भर बजरंगबली की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, इवन संतान प्राप्ति का भी जो योग रहता है वह मंगल दोष से अगर पीड़ित हो जाए तो बरसों बरस बीत जाते हैं, मेडिकल दवाइयां फेल हो जाती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए बजरंगबली की पूजा अपने पारिवारिक जीवन को सकुशल बनाए रखने के लिए अपनी श्रद्धानुसार से जरूर करें। पंडित जी, अगर 9 नंबर वाले अपना मकान बनाने की कोशिश कर रहे हों और उनका काम नहीं हो पा रहा हो, काम में बहुत अड़चन आ रही हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उन्हें किस तरह के उपाय करने चाहिए? हर व्यक्ति विशेष का जीवन में एक सपना रहता है कि उसके खुद की छत हो, उसके खुद का घर हो, खुद की कुटिया हो, खुद का मकान, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और मंगल प्रधान व्यक्ति चूंकि ईमानदार रहते हैं और ईमानदार व्यक्तियों का जीवन जीना बहुत मुश्किल रहता है, तो ये फाइनेंशियली संघर्ष करते हुए देखे जाते हैं। इसलिए मंगल प्रधान व्यक्तियों को बजरंगबली के साथ भगवान श्री गणेश की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो उससे इनके बुद्ध जो है बहुत मजबूत रहेगा, आला कमान जो आपके बॉस हैं उनसे संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापारिक जो तालमेल है वह बहुत बढ़िया रहेगा। बुद्ध के उपाय से तात्पर्य है हरे रंग की वस्तुओं का दान करना, हरे रंग का जो स्टोन है पन्ना वह सोने में सबसे छोटी अंगुली में धारण करना। बुधवार वाले दिन किसी भी नपुंसक पुरुष को अगर हम दान पुण्य करते हैं उससे भी हमारा बुद्ध बहुत मजबूत होता है। पंडित जी, अगर हम बात करें रंगों की, तो रंगों का अपना महत्व होता है, तो 9 नंबर वालों के लिए कौन से ऐसे रंग हैं जो शुभ रहते हो, चाहे वो गाड़ी खरीदनी हो या घर में रंग रोगन कराना हो, इंटीरियर्स हो, कौन से रंग उनके लिए फलदायी होते हैं? रंगों के सानिध्य में अगर बात की जाए, कलर का, रंगों का बहुत महत्व देखा जाता है। जो लोग 9, 18, 27 वाले हैं, सफेद रंग, पीला रंग और केसरिया और लाल, यह जो 4 रंग रहते हैं ये आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेंगे। वाहन जब भी खरीदें, सफेद रंग का या चेरी कलर, मैरून रंग या जो लाल रंग है वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। घर का जो इंटीरियर करवा रहे हैं, अगर आपको कोई रंग नहीं समझ में आ रहा तो आप स्काई ब्लू कलर और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन अपने घर में करवा सकते हैं। और जब कभी भी आपको अपने बेड शीट, पिल्लो कवर या पर्दे का रंग, अगर कपड़ों की थीम के अगर रंग चूज करना है तो लाल रंग, केसरिया रंग, पीला रंग और हल्का स्काई ब्लू जो कलर रहता है वह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। पंडित जी, अगर हम बात करें ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन की, ऐसे लोगों के संतान के बारे में, तो इनके संबंध जो हैं कैसे रहते हैं परिवार वालों से, आसपास वालों से, और किस तरह से इसे और बेहतर बना सकते हैं? 9 के अंक वालों को एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो जैसा है वैसा रहेगा। आपके बदलने से दुनिया नहीं बदल सकती। इसलिए किसी के ऊपर भी आरोप या प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक के देखना जरूरी है कि हम किस समय काल परिस्थिति में बैठे हैं जो सामने वाले के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्योंकि 9 के अंक वाले साफ बोलने में विश्वास करते हैं और उस साफ बोलने के चक्कर में वो कुछ बड़बोला भी बोल देते हैं, इसलिए इनके संबंध अक्सर खराब देखे जाते हैं। ट्रांसफर इनके बहुत ज्यादा होते हैं, कंपनियां इनकी बदलती रहती है, यह सामान लिए लिए शहर शहर घूमते भी अक्सर देखे जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी पे संयम रखना बहुत जरूरी है। मंगल संबंधित तमाम उपचार आपको, बुध संबंधित तमाम उपचार आपको करने चाहिए, जिससे आपका जीवन जो है सुख शांति से बना रहे। माता पिता के साथ, ससुराल के साथ, पीहर के साथ, आसपास के सराउंडिंग के साथ आपका संबंध अच्छा बना रहेगा, वरना आप अकेले ऐसे दुश्मन के रूप में लोगों के सामने नजर आएंगे। पंडित जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर लौटकर इस पर चर्चा जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ से और जान रहे थे किस तरह के होते हैं 9 मूलांक वाले लोग। पंडित जी, अगर हम बात करें पूजा पाठ की, जैसे आपने कहा कि हनुमान जी की उन्हें पूजा करनी चाहिए, तो कोई ऐसा मंत्र जो उनके जीवन को सदैव अच्छा या स्थिर बनाए रखने में योगदान देता हो या प्रभाव रखता हो, ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनका जाप उन्हें लगातार करना चाहिए? 9 के अंक वाले अक्सर पारिवारिक पीड़ा से भी परेशान रहते हैं, स्वयं बहुत अच्छे हैं, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं जो लाइलाज है, तो उस लाइलाज समस्या का एक ही समाधान है, आप हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। समय जरूर लग सकता है 1 से 1.5 घंटे का, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपने 9 मंगलवार सुंदरकांड का अगर पाठ कर लिया तो आपकी वह मुसीबत खत्म हो जाएगी और हो सकता है जीवन में दोबारा हो ही नहीं। प्रतिदिन अगर पूजा अर्चना की अगर बात की जाए तो आपको सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। उससे मंगल भी उच्च का रहेगा, शुक्र भी उच्च का रहेगा, तो शरीर और पैसा दोनों का ही सुख आपको इस मंत्र से मिल जाएगा। पंडित जी, अगर 9 नंबर वालों को अपने व्यवसाय में या जॉब में परेशानियां आ रही हो, बहुत अड़चनें आ रही हो, तो उन्हें किस तरह के उपाय करने चाहिए? वह तमाम लोग मंगल प्रधान जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र में, व्यावसायिक स्थल पे, अपने ऑफिस में अगर परेशानी का अगर सामना करना पड़ रहा है, तो लाल रंग की जो दाल रहती है, लाल रंग की कोई मिठाई है या लाल रंग का जो कपड़ा है, वो मंगल और शनि, क्योंकि मंगलवार को जब भी आप दान करेंगे उन्नति बढ़ेगी और शनिवार को अगर आप दान पुण्य करेंगे तो मुश्किलों से निजात मिलेगी। इसलिए मंगल और शनि को मंगल प्रधान व्यक्ति जो 9, 18, 27 तारीख को जन्मे हुए हैं, वो लाल रंग की वस्तुओं का अगर दान पुण्य करे तो उन्हें कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी और सुखद संभावनाएं देखने को मिलेगी, समस्याएं भी खत्म हो जाएगी, लोगों से संबंध भी अच्छे बन जाएंगे। पंडित जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो 9 नंबर वाले होते हैं, बहुत आपने बताया कि बहुत ईमानदार होते हैं, और यदि वो किसी के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं तो उन्हें कौन से अंक वालों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से जो ये समस्या या कोई अगर अड़चनें आती हैं उससे निकलने का क्या उपाय होता है? बात जब प्रेम संबंध की आती है तो 9 के अंक वाले यारों के यार रहते हैं। किसी चीज को निभाना, समर्पण का जो भाव है वह 9 के अंक से हम देख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए तो ये वार्निंग वाली बात है जो प्रेम को खेल समझते हैं, उन्हें कभी भी 9 तारीख वालों से प्रेम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो खेल समझा है और वह 9 के व्यक्ति आपके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, इसलिए आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपने सोचा कि 1-2 साल प्रेम संबंध में रह के फिर हम कहीं और निकल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए 9 के अंक वाले प्रेम में पूर्ण समर्पण रहते हैं और 9 के अंक वालों को 8, 17 और 26 के अंक वालों से सदैव दूर रहना चाहिए। उनसे उनके प्रेम संबंध अच्छे भी नहीं रहते, लड़ाई झगड़ा विवाद या तनाव सदैव बना रहता है। इसलिए निश्चित रूप से आप 1 का अंक, 3 का अंक और 6 का अंक इन लोगों से अपना व्यवहार रखिए, आपका प्रेम भी पूर्ण समर्पण का रहेगा, समर्पण देखने को भी। और जो लोग अपने जीवन में अपने स्थिर हैं, जिनकी शादी भी हो चुकी है, काम में हैं, वो किस तरह से अपने जीवन को स्थिर बनाए रखने के लिए किस तरह के उपाय कर सकते हैं? चाहे वो उनका पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो व्यवसाय हो, किस तरह से स्थिरता रख सकते हैं? मंगल प्रधान वो तमाम व्यक्ति जिन्होंने बजरंगबली के आशीर्वाद से अपने जीवन को एक व्यवस्थित और सुरक्षित मोड पे रखा है, लेकिन चूंकि कलयुग है, कलयुग में सफलता पाने से बड़ा सफलता को निभाना, सफलता को बचाना बहुत बड़ी बात माना जाता है। इसलिए वो तमाम लोग जो सेटल्ड हैं लेकिन सफलता बनी रहे, उसके लिए उन्हें प्रतिदिन बजरंगबली के मंदिर में लाल रंग के जो पुष्प रहते हैं, पीले रंग के जो पुष्प रहते हैं, गेंदे के जो फूल जिन्हें हम कहते हैं, वह चढ़ाने चाहिए। और जब कभी भी मौका मिले, मंगलवार, शनिवार हो, आपका जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, बच्चों का जन्मदिन हो, पूरे बजरंगबली के मंदिर में बजरंगबली की अंगी, जिसे पूरा साजो सामान रहता है, वह अंगी आपको करवानी चाहिए। तो उससे आपके तमाम जो नेगेटिविटी है वह खत्म हो जाएगी। पंडित जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो 9 नंबर वाले हैं उनके भाग्योदय के लिए कौन से ऐसे टिप हैं जिससे उनका भाग्य उदय हो सके? आज हमने 9 के अंक के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा की, लेकिन एक मूल मंत्र की अगर बात की जाए मूलांक 9 वालों के लिए, तो सदैव केसरिया रंग का या लाल रंग का तिलक अगर
9 के अंक वाले लगाते हैं तो मंगल उनके ललाट में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतना प्रबल हो जाता है कि आधे काम तो उनके वैसे ही बन जाते। इसलिए केसरिया रंग का या लाल रंग का तिलक, चंदन का तिलक आपको लगाना चाहिए। पंडित जी, आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। खास तौर से 9 अंक वालों को हमसे बात करने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। माँ बगलामुखी का, बजरंग बली का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।